नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है योग की उपयोगिता और करुणा में बदले प्रेम। आज के परिप्रेक्ष्य में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक ना करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय बहुत सी अन्य बातें बदलते फैशन के साथ आती हैं और जाती हैं। बहुत सी अन्य बातें बदलते फैशन के साथ आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन योग हजारों वर्षों से वैसा ही वैसा रहा है और आज भी गति पकड़ रहा है। यद्यपि ये बहुत ही मौलिक ढंग से बताया सिखाया जाता है और कई बार विकृत रूप से भी, पर ये फिर भी टिका हुआ है। योग ही एक ऐसी व्यवस्था है जो 15,000 से भी ज्यादा वर्षों से बिना किसी धर्म गुरु के आश्रय या बिना किसी के द्वारा बलपूर्वक लागू किए बिना जीवित है, टिकी हुई है। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने किसी के गले पर तलवार रखकर कहा हो कि तुमको योग करना ही पड़ेगा। ये इसलिए टिका हुआ है और जीवित है क्योंकि योग खुशहाली लाने की प्रक्रिया की तरह काम करता है और कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया में सामान्य रूप से लोग, छोटे बड़े जवान बूढ़े, सभी इतने ज्यादा तनावग्रस्त हैं जैसे पहले कभी नहीं थे। लोग चिंतातुर हैं और दिमागी रूप से बेहद परेशान भी हैं। अपनी आंतरिक शांति को संभालने के लिए वे चाहे जो अन्य उपाय करें, डिस्को जाए या लंबी ड्राइव पर या फिर पहाड़ों पर चढ़े, उनसे बस थोड़ा बहुत ही लाभ हो सकता है, पर समस्या का संपूर्ण निदान नहीं हो सकता। तो योग की ओर मुड़ना लोगों के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है, उनकी मजबूरी बन गई है। इसकी लोकप्रियता का एक और कारण यह भी है कि अब शिक्षण का स्तर भी बड़ा हो गया है और इसीलिए हमारे जीवन में योग की उपयोगिता बढ़ते जा रही है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय करुणा में बदलें प्रेम को। प्रेम को करुणा में बदलकर मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। प्रेम में भाव सीमित हो जाते हैं। जिसे आप प्रेम करते हैं, अगर वह अच्छा है, केवल तभी आप उससे प्रेम कर सकते हैं। अगर वह आपको बुरा लगने लगता है तो आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। जबकि अगर कोई बुरा है या बुरी हालत में है या खराब मूड में है, तब उसके लिए आपकी करुणा और अधिक होगी। करुणा आपको सीमाओं में नहीं बांधती। करुणा मनुष्य को किसी सीमाओं में नहीं बांधती। वह अच्छे और बुरे के बीच भेद नहीं करती। करुणा कभी भी किसी अच्छे या बुरे का सोच भी नहीं करती, बुरे के बीच भेद भी नहीं करती। इसलिए करुणा निश्चित तौर पर प्रेम की तुलना में मुक्तिदायक है। प्रेम सुंदर होता है पर सीमित होता है। प्रेम सदैव से ही सुंदर रहा है पर सीमित रहा है। प्रेम अक्सर किसी एक के लिए होता है। यह सुंदर हो सकता है पर यह किसी खास के लिए होता है। अगर दो प्रेमी एक साथ बैठे हों तो वे सारी दुनिया से भी अलग कट जाते हैं। उन्होंने अपने लिए निकटता की एक अलग ही दुनिया बना ली है। बुनियादी तौर पर यह साजिश की तरह है। बुनियादी तौर पर प्रेम एक साजिश की तरह है। आप हमेशा अपनी साजिश का आनंद उठाते हैं क्योंकि ऐसा करने के दौरान आप खास हो जाते हैं।
आपकी साजिश के बारे में कोई दूसरा नहीं जानता। ऐसा आपको प्रतीत होता है, आपकी साजिश के बारे में कोई दूसरा नहीं जानता, लेकिन आमतौर पर अधिकतर लोग जानते होते हैं। ज्यादातर लोग के लिए यह साजिश ही प्रेम का सच्चा आनंद है। वे प्यार करते हैं, ये इसका आनंद उठाते हैं, पर जब उनका विवाह होता है तो वे संसार में उसका ऐलान कर देते हैं। अचानक इस प्रसंग से उनका सारा आनंद जाने लगता है, क्योंकि अब वह गोपनीय नहीं रह जाता। इसीलिए सदैव ही करुणा में बदलें प्रेम को। प्रेम अवश्य करें, लेकिन प्रेम के साथ साथ अपने आचरण में करुणा को बेहद महत्व देते हुए करुणा अधिक से अधिक करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।